नमस्कार दोस्तों। आज लाभ हानि की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में यहाँ 13 क्वेश्चन हो चुके रहा है और टाइप 5 हो चुके रहा है। ठीक है, आज टाइप 6वां है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। ठीक, आओ ध्यान दो, ये 14 नंबर क्वेश्चन का हम लोग कैसे करवे। ठीक, ए पर विशेष ध्यान दो। सवाल में कह रहे हो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक, गौर करो, इधर लिखो सीपी और एसपी। ठीक, सीपी और एसपी। अब गौर करो, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है तो खरीद के कितने के लेके आओ? ये 100 की। अगर वो 100% की खरीद रहो है और 10% हानि पर बेच रहो है, यानी कि कितने का बेच रहो है? 90% का। ठीक, अब वो सवाल में कह रहे है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता। कितने परसेंट कम में खरीदता? 20%। तो पहले कितने परसेंट का खरीद रहा है? 100% का। अब 20% कम में खरीदी, यानी कितने खरीदी? 80% का। ठीक, फिर कह रहा है तथा 55 रुपए अधिक में बेचता। 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता? 40% का लाभ होता। तो उसे कितने का लाभ होता? 40% का लाभ होता। तो गौर करो, पहला क्रय मूल्य पता है, पहला विक्रय मूल्य पता है, दूसरा क्रय मूल्य पता है। अगर दूसरा विक्रय मूल्य पता चल जाए तो ये वही टाइप है जो 5 नंबर टाइप का है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। गौर करो, तो जो 40% का प्रॉफिट हो रहा है वो दूसरे क्रय मूल्य पर लाभ हुई। ठीक, तो 80 का सीधे 140% निकाल लो। 40% का लाभ है, 100 में से जोड़ दो तो 80 का 140%। ठीक, 0 से 0, 0 से 0, 14 अट्ठे 112, यानी कि ये दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 112%। अब तुम इतना सवाल सिर्फ ध्यान दो, इतना। ठीक, ये वही टाइप है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, अब बताओ 90% और 112% के बीच का अंतर कितने का है? 22%। ठीक, और 22% बराबर कितना हो जी? 55 रुपए के। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 55 बटे कितना? 22। और अगर हमें क्रय मूल्य निकालने का है तो कितने गुणा करा दें? 100 का। ठीक, काट दो, 11 से काट दो तो ये कितना आ जाए? 5। 11 से काटे फिर ये कितना आ जाए? 2। और 2 से 100 का काट दो तो कितना आ जाए? 50। और 50 गुणा 5 कर दो तो जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 250। क्रय मूल्य कितना है? 250। अच्छा सवाल है, एक बार सवाल का फिर से समझ लो। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, तो वो खरीद के कितने का लाभ? सबसे पहले 100% का। अगर 100% का खरीद के ला रहा हूं तब 10% हानि पर बेची, यानी कितने की बेची? 90% का। फिर कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तो पहले कितने खरीद रहे हो? 100 का। अब 20% कम में खरीदी, यानी कितने खरीदी? 80% का। और कह रहा है 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 40% का। तो दूसरे क्रय मूल्य पर 40% का लाभ है। 80 का सीधे 140% निकाल लो तो ये विक्रय मूल्य आ जाए। ठीक है, 80 का 140% यानी कितना आ जाए? 112। ठीक, अब 90% और 112% के बीच का अंतर कितने का है? 22% का। 22% बराबर कितने के? 55 के। 55 बटे 22 और क्रय मूल्य निकालने खातिर 100% का गुणा करा दें, यानी कि आंसर कितना आगा? 250। कितना आगा? 250। अब सेम टाइप का क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन। ये वीडियो का रोक के करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बताइए सेम ऐसे करेगा। आओ समझो, सीपीएसपी क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो खरीद कितने का हो? 100% का। और 10% लाभ पर बेची तो कितने की बेची? 110 का। फिर कह रहा है यदि वह इसे
परसेंट कम मूल्य में खरीदता, तो 10% कम मूल्य में खरीदता, यानी कि 100 में से 10 कम कर दो, यानी कि आप कितने खरीदी 90% का। और फिर कह रहा है 3 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो हमें पता है कि जो लाभ है वो दूसरे क्रय मूल्य पर हो, यानी कि 90 का 125% निकाल लो, 100 में से 25% जोड़ दो, तो 90 का अगर 125% निकाल लें तो देखो कितना आ जाए, 25 से काट दो, 25 पंचे 125 और 25 चौको कितना 100, फिर 2 से काट दो तो ये कितना आ जाए 2, और ये 2 से काटे पर कितना आ जाए 45। अब इनका गुणा करा दो तो ये आ जाए 225 बटे कितना 2, भाग कर दो तो कितना आ जाए 112.5, यानी कि ये दूसरा वाला क्रय मूल्य है ना वो 112 कितना है 5%। ठीक, अब देखो इतने क्वेश्चन का ध्यान दो, ठीक है। देखो 110 और 112.5% के बीच का अंतर कितने का है 2.5%, बराबर कितने के 3 के। ठीक है, अब देखो 1% का मान का हुआ 3/2.5, और अगर हमें क्रय मूल्य निकालने का है तो 100% का मान कितना हुआ, गुणा करा दो 100 का, दशमलव हटा के 0 बढ़ा दो, 25 चौको 100, 40 गुणा 3 यानी कि कितना आ जी 120, कितना आ जी 120। अब देखो टाइप नंबर कौन सा 7वां, टाइप नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखो ऐसे सवालों का हम लोग कैसे करवे, ध्यान दो। कह रहा है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये आपस में कहा है बराबर है। ठीक, अंदर अंदर गुणा करा दो, बाहर बाहर, तो इधर से जो क्रय मूल्य आ जाए ना वो कितना आ जाए 25, और विक्रय मूल्य कितना आ जाए 20। अब बात सुनो, अगर क्रय मूल्य 25 और विक्रय मूल्य 20 है, अगर तुम 25 की वस्तु खरीद रहे हो 20 की बेच रहे हो तो हानि हुई, जितने का खरीद रहे हो उससे अगर कम का बेच रहे हो तो हमेशा हानि हुई, और जितने का खरीद रहे हो उससे ज्यादा का बेच रहे हो तो हमेशा क्या हुए लाभ हुए। 25 का खरीद रहे हो 20 का बेच रहे हो तो इधर कितने की हानि हो रही है 5 की हानि हो रही है, कितने पर हो रही है 25 पर हो रही है। ठीक, और परसेंट निकालने खातिर गुणा कितना कर दो 100, तो इनसे लॉस परसेंट आ जाए इनसे। ठीक, 5 से काट दो, ठीक, तो ये कितना आ जाए 5, और 5 से काटे पर ये कितना आ जाए 20। ठीक, तो 20% की का हुए हानि हुई, 20% की का हुए हानि। ठीक, अगला सवाल 17 नंबर देखो, ये सवाल समझ में आ गया, आसान है। ठीक है, पूछो बहुत ज्यादा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। काम वही करेगा, अंदर अंदर गुणा करा दो, बाहर बाहर। ठीक,
तो इधर से क्रय मूल्य कितना आ जाए 33, क्रय मूल्य कितना आ जाए 33, और जो विक्रय मूल्य है ना वो कितना आ जाए 44। अब देखो खरीद कितने कर रहे हो 33 का, बेच कितने कर रहे हो 44 का, तो जितने खरीद रहे हो उससे ज्यादा का बेच रहे हो, यानी कि इधर का हुए लाभ हुए। 33 का खरीद रहे हो 44 का बेच रहे हो, तो कितने का इधर से फायदा हुई रहा है 11 का, ठीक। और कितने पर हुई रहा है 33 पर, और गुणा कितना 100, इसे परसेंट निकल के आ जाए, तो इनसे प्रॉफिट परसेंट निकल के, ठीक है, लाभ हो रहा है। अब 11 से भाग कर दो 33 को, कितने बार जाए 3 बार, और 100 में जब 3 का भाग दिए हो तो जो आंसर आ जाए वो 33 सही 1/3% का हुए लाभ हुए, 33 सही 1/3% का लाभ। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दोगे लाभ हानि का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दो, कह रहा 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य क्रय मूल्य, ठीक, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। काम वही करेगा भाई, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर, तो इधर से क्रय मूल्य जो आ जाए वो कितना आ जाए 9, और विक्रय मूल्य कितना आ जाए 12, ठीक। अब बताओ 9 का खरीद रहे हो 12 का बेच रहे हो, ठीक, तो कितने का फायदा हो रहा है इधर से 3 का, ठीक, कितने का फायदा हो रहा है 3 का, कितने पर हो रहा है 9 पर, और गुणा कितना 100, प्रॉफिट परसेंट आ जी, 3 से काट दो तो ये कितना आ जी 3, और 100 में से 3 का भाग दो तो कितना आ जी 33 सही 1/3%, ठीक, 33 सही 1/3%। अब देखो 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब टाइप नंबर कौन सा हुई 8, और क्वेश्चन नंबर कौन सा हुई 19। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चाहिए, बात समझो। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। गौर करो, इधर 23 वस्तुएं बेचने पर, ये बात का याद रखो, जितनी वस्तुएं बेच रहे हो ना उतनी ही वस्तुएं खरीद के ले लो, ठीक। एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक, और एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। अगर हमें विक्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य में से लाभ जोड़ दो, और अगर विक्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य में से हानि का कर दो, घटा दो, ठीक। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखेगा, यही कॉन्सेप्ट से ये आगे वाले टाइप तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। गौर करो, सवाल में कह रहा है कि 23 वस्तुओं को बेचने पर कितनी वस्तुएं बेची जा रही है 23, तो जितनी बेची जा रही है उतनी ही खरीद के लाए हुए हो, ठीक। तो हम कह रहे हैं 33 अगर बेच रहे हैं तो 23 है, 23 अगर हम बेच रहे हैं तो 23 से खरीद के लाए हुए, और कह रहा है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का होता है लाभ होता है, तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का होता है लाभ, लाभ में से का कर दो प्लस, ठीक। अब एक सॉल्व करने का है। अब देखो इधर ये कितना है 3sp है, उधर जी तो का हो जाए माइनस का, कि ये काय का है प्लस का। अब देखो इधर इन्हें घटा दो, 23 में से 3 माइनस कर दो तो इधर से कितना बची 20sp बराबर 23 सीपी, ठीक। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी तुम करके आए हो, ठीक, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर, ठीक। तो इधर से सीपी कितना आ जाए
20 और एसपी कितना आ जाए 23। अब बताओ तुम कोई वस्तु 20 की खरीद रहे हो 23 की बेच रहे हो तो इनसे कितने का प्रॉफिट हुई 3 का। कितने का प्रॉफिट हुई 3 का। कितने पर हुई 20 पर। और परसेंट निकालने खातिर गुणा कितना करेगा है 100। तो इनसे प्रॉफिट परसेंट आ जाए 20 से काट दो तो ये कितना आ जाए 5 और 5 × 15 यानी कि कितने का प्रॉफिट हुई 15% का। ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखो। ये बात याद रखो जितनी बेच रहे हो उतनी ही खरीद के ला रहे हो। और कही रहा है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ यानी कि इधर का लगा दो प्लस लगा दो। बीस नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है। बीस नंबर है को क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया 25 वस्तुओं को बेचने पर तो वस्तुएं बेच कितनी रहे 25 और जितनी बेच रहे उतनी ही खरीद के लिए ठीक जितनी बेच रहे हैं उतनी ही खरीद के लिए। और कहा कह रहा है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि में क्या कर देगा माइनस और इधर लगा दो बराबर ठीक। अब देखो इधर सीपी इधर तो इन्हें आपस में माइनस कर दो तो 25 एसपी बराबर 25 में से 5 माइनस कर दो 20 सीपी। अब देखो अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर तो इधर से जो सीपी आ जाए ना वो कितना आ जाए 25 और जो एसपी आ जाए वो कितना आ जाए 20। अब तुम एक बात बताओ कि अगर 25 का तुम खरीद रहे हो 20 का बेच रहे हो तो इनसे हानि हुई तुम्हें। अच्छा हानि हुई तो हानि परसेंट निकालने का है ठीक। तो हानि कितने की हो रही है 5 की। कितने पर हो रही है 25 पर और परसेंट निकालने खातिर गुणा कितना 100। 25 से काट दो 25 चौको कितना 100 और 4 पंचे कितना 20 तो 20% की का हुई हानि 20% की का हुई हानि। अगला देखो जैसे ये क्वेश्चन की ना 20 नंबर 19 नंबर उस समय 21 नंबर करेगा थोड़ा सा चेंज है ठीक है। टाइप नंबर कौन सा हो जाए 9। देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने से ठीक है। 720 का बाद में छोड़ दो पहले ये देखो 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने से। अच्छा कितनी वस्तुएं बेच रहे हो है 17। अब जितनी बेच रहे हो उतनी खरीद के लाओ ठीक। तो 17 वस्तुएं वो खरीद के लाओ और कह रहा है बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है यानी कि माइनस और इधर का लगा दो बराबर का निशान ठीक। इधर सीपी ये आपस में माइनस हो जाए तो ये आ जाए 17 एसपी बराबर कितना आ जाए 12 सीपी ठीक। यानी कि हमें एक बात से ये पता चली कि 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 17 वस्तुएं हम जितने रुपए की बेच रहे हैं ना उतने ही रुपए की हम 12 वस्तुएं खरीद के लाए हुए। तो इधर देखो 17 वस्तुएं हम कितने रुपए बेच रहे हैं 720 की
अगर 720 की 17 वस्तुएं हम बेच रहे हैं तो 720 की हम कितनी वस्तुएं खरीदो हुए? 12। अगर हम 720 की 12 वस्तुएं खरीद रहे हैं तो एक वस्तु की जो कीमत हो जाए वो कितनी हो जाए? 60 रुपए। एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाए? 60 रुपए। एक बार फिर से समझ लो इस सवाल में। करो 17 वस्तुओं को 720 रुपए बेचने से, तो जितनी हम बेच रहे हैं ना उतनी खरीद के लिए। 17 अगर बेच रहे हैं तो 17 हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। अगर आप 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो माइनस लगा दी, इधर बराबर का निशान, इन दोनों का माइनस कर दें तो 12 सीपी आ गया, इधर से 17 एसपी आ गया। यानी कि 17 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हम 17 वस्तुएं जितने रुपए बेच रहे हैं ना उतने ही रुपए की हम 12 वस्तुएं खरीद के ला रहे हैं। तो 17 वस्तुएं बेची कितने की? 720 की। तो 720 की हम कितनी वस्तुएं खरीदोगे? 12। तो एक वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है? 60 है। अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देखो, ये देखो 22 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है। देखो कह रहा 19 वस्तुओं को 625 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, जितनी हम वस्तुएं खरीद रहे हैं ना उतनी बेचबे। ठीक, तो अगर हम 19 वस्तुएं खरीद रहे हैं तो 19 वस्तुएं बेचबे, हाँ या ना? ठीक, और 19 वस्तुएं अगर हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो 19 वस्तुएं खरीद रहे हैं। और कह रहा है इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये आपस में कहा है? बराबर है। ठीक, अब गौर करो, इधर से क्या करो, ये 6 एसपी है, इधर ले आओ तो ये माइनस का, तो इधर का हो जी प्लस का। ठीक है, तो 19 में से 6 जोड़ दो तो ये कितना आ जी? 25 एसपी बराबर 19 सीपी। ठीक, यानी कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 19 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हम 19 वस्तुएं जितने रुपए में खरीद रहे हैं ना उतने रुपए में हम कितनी वस्तुएं बेचबे? 25 वस्तुएं। ठीक है, तो इधर 19 वस्तुएं हम कितने रुपए में यहाँ खरीद रहे हैं? 625। अगर 625 में से हम 19 वस्तुएं खरीद रहे हैं तो 625 में से हम कितनी वस्तुएं बेचबे? 25। तो 25 का भाग कर दो इधर, तो इधर से एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जी। ठीक, एक वस्तु का कहा जी विक्रय मूल्य। 25 का भाग करियो तो 625 में कितने बार जी? 25 बार। टाइप नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये सवाल बहुत बेहतरीन है। ये लगभग ई टाइप में यहाँ 7 या 8 क्वेश्चन कराने का है। ठीक है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखने का है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट पूरा सीख लियो तो आगे के सारे सवाल तुम कर लियो जो ई टाइप के क्वेश्चन में है। ठीक, गौर करो, फिर एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। हम इधर लिखवे सीपी, इधर लिखवे एसपी। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। तो देखो रुपए ऊपर और वस्तुएं नीचे, यानी कि 5 रुपए में कितनी खरीदता है? 4। ठीक, और फिर कह रहा है 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है। ठीक, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?
लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो पहले इनमें से पूरा कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक, पहले से पूरा सा कॉन्सेप्ट सीखो। इनमें से हम लोगों ने कैसे करेगा ये बात का ध्यान दो, ठीक। आ जाओ, ध्यान दो। देखो, हमें कैंची गुणा कराने का है, ठीक। 5 गुणा 5 यानी कि ये कितना आ जाए 25 रुपए, ठीक। फिर 5 का गुणा 4 में करा दो तो ये क्या आ जाए वस्तुएं आ जाएंगी, यानी कि 25 रुपए की हम कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं 20, ठीक। गौर करो। फिर ये 4 का गुणा कितने में कराने का है 7 में, तो जब हम 4 का गुणा 7 में करेंगे तो ये कितना आ जाए 28 रुपए। और जब हम 4 का गुणा 5 में करा देंगे, 4 का गुणा कितने में करा देंगे 5 में करा देंगे, तो कितनी वस्तुएं आ जाए 20, ठीक। इधर दोबारा गुणा कराने की जरूरत नहीं है, ठीक। 25 की खरीद कितने कर रहे हैं 25 रुपए कितनी खरीद रहे हैं 20, और 28 की कितनी बेच रहे हैं 20, ठीक। 25 की 20 खरीदी, 28 की 20 बेच दी, ठीक। तो इधर हमें प्रॉफिट कितने का हुई है 25 का खरीद रहे हैं 28 का बेच रहे हैं, तो 3 का प्रॉफिट हुई है, ठीक। 3 का लाभ हुई है। और कितने पर हुई है 25 पर, ठीक। और परसेंट निकालने खातिर गुणा कितना करेगा 100, काट दो 25 चौको 100 और 4 ते 12, यानी कि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 12% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 12% का लाभ हो रहा है। देखो इधर हम आर्टिकल निकाल लें, ठीक है, ये 20 है ये 20 है, ये जरूरी है क्योंकि आगे अगर तुमसे पूछ दे कि वस्तुओं की संख्या बताओ तो ये तरीका लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ रहे हो कि परसेंट में लाभ या हानि बताओ तो हमें कैसे करने का, ये गुणा कराने की जरूरत नहीं है। कैसे, एक बार समझो। सीधे तुम्हें गुणा करा देगा, कैसे, कैंची गुणा, ठीक। ध्यान दो, 5 का गुणा 5 में करा दो यानी कि ये कितना आ जाए 25 रुपए, ठीक। और 4 का गुणा 28 7 में करा दो तो कितना आ जाए 28 रुपए। 25 का खरीद रहे हैं 28 का बेच रहे हैं, तो इनसे लाभ कितने का हो रहा है 3 का, कितने पर हो रहा है 25 पर, गुणा कितना 100, तो इनसे प्रॉफिट परसेंट आ जाए कितना आ जाए 25 चौको 100 और 4 ते 12, ठीक। तो 12% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। लाभ या हानि परसेंट निकालने का है, ठीक। कह रहा एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 7 की दर से खरीदता है, 6 रुपए में 7 की दर से खरीदता है, और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है, ठीक। कैसे गुणा करा दो, 5 गुणा 6 यानी कितना आ जाए 30 रुपए, और ये कितना आ जाए 7 गुणा 4 यानी कि 28। अब बताओ 30 रुपए खरीद रो 28 का बेच रो है, तो जितने का खरीद रो है उससे कम का बेच रो, यानी कि का हुई हानि, का हुई हानि। तो इधर से हानि परसेंट निकल के कितने की हानि हो रही है 2 की, ठीक। कितने पर हो रही है 30 पर, और गुणा कितना 100, सॉल्व कर दो, 0 से 0 20/3, ठीक। 3 का भाग करो 6 सही 2/3, यानी कि 6.67%, 6.67%। अगला क्वेश्चन देखो, बेहतरीन सवाल है 25 नंबर सवाल।
कह रहा 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिए तो 25% का लाभ हुआ, x का मान बताओ। यानी कि हम तुमसे वस्तुओं की संख्या पूछो, इस यानी कि कह रहा है कि 2 रुपए में हम कितनी वस्तुएं बेच रहे। ठीक, गौर करो। CPSP कह रहा है 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिए। ठीक, कैंची गुणा करा लो, ये कितना आ जाए 8x। ठीक, ये कितना आ जाए 30। अब हमें पता है कि क्रय मूल्य है 8x और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 30 है। कितना है 30 है। ठीक, कह रहा है 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है 25%। गौर करो 25% का लाभ होता है। 25% का भिन्न कितना लिखो 1/4। कितना लिखो 1/4। यानी कि क्रय मूल्य इनसे कितना हो जाए 4 और प्रॉफिट कितने हो जाए 1 का। अगर क्रय मूल्य इनसे कितना है 4 है और 4 में से 1 का लाभ हो तो इनसे विक्रय मूल्य कितना हो जाए 5। जोड़ दो 4 में से। अब एक बात बताओ, ये 5 का मान कितना दिए है 30। 5 का मान कितना दिए है 30, तो 1 का मान इनसे कितना हो जाए 6। यानी कि 5 का भाग 30 में कितने बार जाए 6 बार। तो 6 का इधर गुणा करा दो 4 में से, तो 6 चौको कितना हो जाए 24। कितना हो जाए 24। ठीक, फिर एक बार समझो 5 का मान कितना है 30, यानी कि 5 का भाग जो है वो 30 में कितने बार दी 6 बार और 6 का गुणा 4 में करा दो तो ये कितना आ जाए 24। यानी कि 8x का मान कितना है 24। अगर 8x का मान 24 है तो x का मान कितना हो जाए 3। x का मान कितना हो जाए 3। यानी कि हम 2 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचन 3 वस्तुएं बेचन, जिससे हमें कितने का लाभ हो 25% का लाभ। अच्छा सवाल है, एक बार फिर समझ लो। 8 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है या सेब खरीदता है और 2 रुपए में x के हिसाब से बेचता है और उसे 25% का लाभ होता है। इधर गुणा करा दें तो ये 8x आगा और 15 गुणा 2 कर दें तो 30 आगा। अब 25% का लाभ होता है, 25% का भिन्न कितना लिखो 1/4। यानी कि क्रय मूल्य कितना है 4। 4 में से 1 का लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए 5। अब ये 5 का मान कितना दिए 30 और 5 का भाग 30 में कितने बार दी 6 बार। तो 6 का गुणा 4 में से करा दो तो 6 चौको 24। यानी कि 8x का मान कितना आगा 24। 8x का मान 24 तो x का मान कितना हो जाए 3। ठीक, एक सेम टाइप का क्वेश्चन और करो। छब्बीस नंबर सवाल देखो, सेम टाइप का है। आओ देखो कैसे करेगा। कह रहा है 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिए तो 14 सही 2/7% की हानि हुई। तो पहले एक सॉल्व कर लो भाई, कैंची गुणा करा दो। ठीक है, 7 गुणा x करियो तो कितना आ जाए 7x और 9 गुणा 2 करियो तो ये कितना आ जाए 18। ठीक है, अब गौर करो, कह रहा है कि उसे 14 सही 2/7% की हानि होती है। अच्छा, 14 सही 2/7% का भिन्न कितना लिखियो 1/7। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाए 7 और जो लॉस हुई ना वो कितने का हुई 1 का। यानी कि क्रय मूल्य इनसे कितना है 7 है और जो लॉस है ना 1 का है तो 7 में से 1 घटा दो तो ये कितना आ जाए 6। विक्रय मूल्य कितना आ जाए 6।
अब गौर करो कि 6 का मान कितना दिए है 18, यानी कि 6 का भाग 18 में कितने बार दी 3 बार। और अगर 6 का भाग 18 में 3 बार जा रहा है तो 3 का गुणा करा दो कितने में 7 में, तो ये कितना आ जाए 21। तो यानी कि 7x का मान कितना हो जाए 21। अब एक बात बताओ, अगर 7x का मान 21 है तो x का मान कितना हो जाए 3। x का मान कितना हो जाए 3, तो एक का आंसर कितना है 3। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं 26 क्वेश्चन किए हैं। अगली क्लास में यहाँ 27वां क्वेश्चन करें का है और एक आगे बढ़े का है। ठीक है, हमें बहुत सारे टाइप है तो डेली एक क्लास कराने का है और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करा के और ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ठीक है, धन्यवाद।